Okay, Assalamu alaikum everyone. Let's continue with uninformed search in today's lecture, and the topic of this video is depth first search. Let's start. Last हमने breadth first search देखा था. जैसे breadth first search और depth first search में जो main difference है वो architecture का है. Breadth first search में जो हमारा architecture है वो होता है FIFO, means first in first out, जो कि architecture आपका जो है प्रेजेंट करता है आपकी क्यू को. बट जब हम बात करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च की, तो हम आ जाते हैं लीफो आर्किटेक्चर पे, जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जैसे कि हमारे स्टैक में होता है. ठीक है, यहाँ आपका कॉन्सेप्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट का है, और यहाँ आपकी जो क्यू है वो बेसिकली क्या है, स्टैक. ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में आपका आया है, फॉर इंस्टेंस ए बी सी, जो सबसे लास्ट में आपका पुश हुआ है वही सबसे पहले प्रोड्यूस होगा. ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल के हमारे पास कुछ वैसे ही एग्जांपल है जिसमें ए हमारी जो है वो इनिशियल स्टेट है. ठीक है, और एम जो है वो हमारी गोल नोड है फॉर इंस्टेंस. ठीक है, हमें यहाँ तक पहुंचना है किसको फॉलो करते हुए, ब्रेथ फर्स्ट सर्च को नहीं, डेप्थ फर्स्ट सर्च को फॉलो करते. तो सबसे पहले तो हम ए को अपनी फ्रंटियर लिस्ट में लाएंगे. क्यों हम ए को ही अपनी फ्रंटियर लिस्ट में सबसे पहले लाएंगे, बिकॉज इट इज द फर्स्ट एंड द ओनली एलिमेंट ओवर है. ठीक है, इनिशियल नोड है तो यही हमारी फ्रंटियर में आएगी और यही सबसे पहले फ्रंटियर लिस्ट से एक्सप्लोर लिस्ट में जाएगी. मीन्स इसी का ही कलर सबसे पहले ऑरेंज होगा. ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड ए को हम एक्सप्लोर भी कर लेंगे. ठीक है, ए को एक्सप्लोर करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास ए को जब हम एक्सप्लोर कर रहे थे तो बारी आती है बी की. तो अब हमारी फ्रंटियर लिस्ट में बिल्कुल फ्रंटियर लिस्ट अब मैं बनाऊंगी स्टैक की तरह. ठीक है, जिसमें मैं किस तरह से पुश करूंगी, पहले मैं डी पुश कराऊंगी लेफ्ट हैंड साइड से, फिर सी, फिर बी. ठीक है, ताकि पहले बी को मैं फिर क्या करूंगी, पॉप करवाऊंगी. ठीक है, बी को पॉप करवाऊंगी तो अपेरेंटली उसी के सक्सेसर्स फिर आएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है बी की. बी पे मेरा स्टैक पॉइंटर है अभी, और सबसे पहले मैं बी को फिर एक्सप्लोर लिस्ट में डालूंगी. ठीक है, आफ्टर दिस जब मैं बी को एक्सप्लोर लिस्ट में डालती हूँ तो फिर मेरा बी क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा. और बात आ जाएगी इसके सक्सेसर्स की. तो क्योंकि बी मैंने पॉप करवा लिया और बी ऑरेंज हो गया, तो यहाँ से बी रिमूव हो जाएगा और डी और सी के बाद ऊपर क्या आ जाएगा, इसके सक्सेसर्स. ठीक है, तो अब मेरी फ्रंटियर लिस्ट इसकी जगह कैसी बन जाएगी, लेट मी चेंज द कलर. अब जो फ्रंटियर लिस्ट है वो कैसी होगी कि डी है, सी है, और उसके ऊपर बी के सक्सेसर्स जो कि क्या है, ई एफ जी. तो उसी तरतीब में आएंगे कि जैसे मैं राइट हैंड साइड से ऑनवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रही हूँ, तो सबसे नीचे मैं राइट हैंड साइड डालूंगी, देन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आऊंगी. तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, जी, एफ और ई. ठीक है, इसके सारे जब सक्सेसर्स मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगी फ्रंटियर लिस्ट में, तो फिर किसका नंबर आएगा, इस साइड पे मैं मूव करूंगी. देन व्हाट विल हैपन, मैं अपनी फ्रंटियर लिस्ट को फिर कैसे अपडेट करूंगी, फिर मेरी फ्रंटियर लिस्ट में बारी आएगी ई की. तो जब मैं ई पे पहुंच जाती हूँ, राइट, मैं डेप्थ वाइज चल रही हूँ ना, मतलब पहले ए हुआ, फिर ए का मैंने सक्सेसर को डेप्थ वाइज एक्सप्लोर कर दिया, फिर बी के सक्सेसर को डेप्थ वाइज एक्सप्लोर करूंगी. तो बी के सक्सेसर में मेरे पास आ रहा है ई. तो जब मैं ई को पॉप करवाती हूँ और ई का कोई सक्सेसर नहीं है, तो ई कलर्स विल टर्न टू ब्लैक. देन बात आती है एफ की, फिर एफ का कलर ब्लैक हो जाएगा, एफ भी पॉप हो जाएगा. ठीक है, फिर जी भी पॉप हो जाएगा, जी का कलर भी क्या हो जाएगा, ब्लैक. ठीक है, लेट मी क्लियर द एनोटेशंस. मूविंग फॉरवर्ड, हमने बारी बारी ई को, एफ को और जी को क्या करवा लिया, पॉप करा लिया. और जैसे ही मैंने ई एफ जी तीनों को पॉप करवाया तो ये सारे सक्सेसर्स पॉप हो गए. तो ऑब्वियसली जिनके ये तीनों सक्सेसर्स हैं वो भी पॉप हो जाएगा. तो जब बी पॉप तो हो चुका है, बट वो मेरी क्लोज लिस्ट में चला जाएगा. एक्सप्लोर तो वो हो ही चुका है, अब वो क्लोज लिस्ट में हो गया क्योंकि उसके सारे सक्सेसर्स इंट्रोड्यूस मेरे प्रोड्यूस कर लिए हैं मैंने. अब बारी आती है सी की, जो काफी टाइम से मेरी फ्रंटियर लिस्ट का पार्ट है. जैसे ही मैं सी पर आती हूँ और सी को ऑरेंज करूंगी, मींस वो मेरी एक्सप्लोर लिस्ट में चला गया. तो उसके बाद मैं बात करूंगी इसके सक्सेसर्स की. देन इसके सक्सेसर्स एच को पॉप कराऊंगी, आई को पॉप कराऊंगी, जे को पॉप कराऊंगी. लेकिन पॉप तब तक नहीं करा सकती जब तक ये फ्रंटियर लिस्ट का पार्ट ना. सबसे पहले तो मैं एच आई जे को फ्रंटियर लिस्ट में डालूंगी, फिर मैं वन बाय वन इनको पॉप कराऊंगी. जैसे जैसे पॉप होते जाएंगे वैसे वैसे इनका कलर ब्लैक होता जाएगा. जब इन तीनों का कलर ब्लैक हो जाएगा तो इट मीन्स मैंने सी को भी क्लोज लिस्ट में डाल दिया. और जब सी क्लोज लिस्ट में आएगा तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा. ठीक है, सॉरी अबाउट दिस ब्लू कलर. ठीक है, देन हम क्या करेंगे उसके बाद,
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम KLM को ब्लैक करेंगे, और KLM के ब्लैक होने के बाद जब वो फ्रंटियर लिस्ट के बाद एक्सप्लोर किए जाएंगे तो वो क्लोज लिस्ट में आ जाएंगे, और अल्टीमेटली इस तरह करते करते मैं KLM को फिर इनकाउंटर करूंगी। जैसे ही M मेरा ब्लैक होगा उसके फौरन बाद D भी मेरी एक्सप्लोर लिस्ट से क्लोज लिस्ट में चला जाएगा, और जैसे ही D एक्सप्लोर लिस्ट से क्लोज लिस्ट में जाएगा मेरा A भी डार्क हो जाएगा, ऑरेंज कलर से हट जाएगा, क्योंकि अब जब इसके तीनों सक्सेसर्स मैंने एनकाउंटर कर लिए हैं तो A भी अब एनकाउंटर हो जाएगा, और फाइनली मेरे पास मेरा सोल्यूशन आ जाएगा जो कि होगा AD, राइट। ओके, तो दिस इज माय सॉल्यूशन, दिस इज माय फाइनल सॉल्यूशन यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, राइट, के ADM पे मैं पहुंच गई फाइनली। ठीक है, किस तरह से मैं चली हूँ, डेप्थ वाइज चली हूँ। अगर इसको आप गौर से देखें तो देखें पहले मैंने ये वाली साइड पूरी एक्सप्लोर करी, राइट। ये कुछ इस तरह से चला, डेप्थ चला, पहले मैं आखिर लेफ्ट तक गई हूँ। तो इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि मैं किस तरह से मूव कर रही हूँ, मैं डेप्थ वाइज मूव कर रही हूँ, और मैंने सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड साइड देखा। ठीक है, तो दिस इज द एल्गोरिदम विच इज वेरी सिमिलर टू डेप्थ फर्स्ट सर्च। यहाँ फर्क सिर्फ इतना है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यहाँ फर्क सिर्फ इतना है डेप्थ फर्स्ट सर्च में कि हमारी जो फ्रंटियर है वो अब क्यों नहीं है, वो फ्रंटियर अब बिहेव करिए स्टैक की तरह। मीन्स जो लास्ट इन हुआ है वही फर्स्ट आउट होगा, बाकी सारा सिनेरियो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च में देखा था, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द आइडिया ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च, जहां आप, मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ कि हम बेसिकली डेप्थ वाइज देख रहे हैं। हम पहले एक्सट्रीम डेप्थ तक, पूरी अंदर तक जाएंगे उस ट्री की, जो लास्ट नोड है लेफ्ट से चलते चलते वहां तक जाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट साइड पे मूव करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसकी कंप्लीटनेस की बात करूं तो नो इट इज नॉट कंप्लीट, ये तब फेल हो जाता है जब मेरी डेप्थ जो है इनफाइनाइट होती है, मैं इनफाइनाइट लूप में फंस सकती हूँ, राइट। हाँ, फाइनाइट जब मेरी स्पेसेस हैं तो मैं बिल्कुल, मेरा ये कंप्लीट हो सकता है, लेकिन चांसेस हैं कि जब मैं इनफाइनाइट मेरी डेप्थ हो तो ये ना चले, एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाए। ये बात आप एग्जाम्पल से समझें। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे कराची से हैदराबाद जाना है तो कराची से मैं हैदराबाद भी जा सकती हूँ, खुजदार भी जा सकती हूँ, गवादर भी जा सकती हूँ। फिर हैदराबाद से मैं कहाँ आ सकती हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं आ गई मोरो और ठट्टा, या फिर हैदराबाद से मैं कराची भी आ सकती हूँ। तो दिस इज समथिंग कि अगर मैं ये करती ही गई कि कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से कराची, फिर कराची से हैदराबाद, फिर हैदराबाद से कराची, तो आई विल बी स्टक इन इनफाइनाइट लूप, राइट। तो यही इसका प्रॉब्लम है कि यहाँ आप इनफाइनाइट लूप में फंस सकते हैं। इसका टाइम जो है 1 + b + b² तो BM है, तो BM क्या है यहाँ पे, जो मेरी मैक्सिमम डेप्थ है। सो बैड इफ M इज मच लार्जर देन D, ये तब बहुत बुरा हो जाएगा। हमारी ये जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ये अप्रोच हमारी बिल्कुल फेल होगी जब हमारी ब्रेथ जो है वो ब्रेथ वाइड होगी और डेप्थ नहीं होगी। ठीक है ना, मे बी आपका सोल्यूशन जो है राइट साइड को, फॉर इंस्टेंस कुछ इस तरह का आपका ट्री है, हो सकता है आपका सोल्यूशन यहाँ हो, यहाँ आपका गोल हो, और आप पहले यहाँ नीचे 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 यहाँ तक पहुंच गए। अब आपको वहां आने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो ये आइडिया तब फेल हो जाता है जब मेरा जो है ब्रेथ बहुत ज्यादा वाइड है और मेरा सोल्यूशन कहीं राइट हैंड साइड पे हो और डेप्थ, फिर ये आइडिया फेल है ना, ऑब्वियसली। लेट मी क्लियर द नोटेशंस। ओके, ठीक है, तब तब एक मसला है। बट इफ सॉल्यूशंस आर डेंस मे बी मच फास्टर देन ये, हाँ, तब जब आपका सोल्यूशन डेप है, डेंस है, मींस डेंस मींस बहुत नीचे जाके किसी डेप्थ पे आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो फिर तो आपका बड़ा क्विकली आप उस तक पहुंच जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से ना, क्योंकि क्विकली लेफ्ट मोस्ट साइड पे बिल्कुल नीचे तक आ जाता है बड़ी स्पीड से, क्योंकि ये ब्रेथ वाइज सर्च नहीं करता, डेप्थ वाइज सर्च करता है। इस, अगर मैं बात करूँ इसकी स्पेस की, तो इट्स लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी needs to store only a single path from the root to a leaf node along with remaining unexpanded sibling nodes for each node on the path, hence the M factor ना, कि आपको पता है कि भाई यहाँ पे आप जब एक नोड पे हैं तो आपको बाकी की सारी नोड्स का ट्रैक नहीं रखना, इट जस्ट कीप्स ट्रैक ऑफ द नोड इन अ सर्टेन पाथ, राइट। ऑप्टिमल नहीं है, जाहिर है, क्योंकि जब हमारे पास एक ही जगह हम ट्रेवर्स करते जाएंगे और हमारा सोल्यूशन कहीं राइट हैंड साइड पर रखा और हम बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड की मोस्ट डेप्थ तक पहुंच गए, तो ऑब्वियसली ऑप्टिमल नहीं होगा, तब हम बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी हमारी। सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन लीफो है, एज वी हैव डिस्कस इट अर्लियर, कि ये क्यों नहीं, ये स्टैक को करता है कि जो लास्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा। DFS बैड क्यों है, क्योंकि जैसे कि BFS में हमारे पास मेमोरी
वेस्ट होती थी, टाइम भी वेस्ट होता था। लेकिन यहाँ पे हमारी टाइम तो ऑब्वियसली एज यू कैन सी हमारा टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है। वी गो डाउन फ्रॉम 10 हेक्साबाइट्स इन बीएफएस टू 156 किलोबाइट्स इन डीएफएस, बट यहाँ जैसे बीएफएस में 10 हेक्साबाइट्स मेमोरी लग रही थी जब हमारी डेप्थ 16 है, लेकिन यहाँ पे एक्साबाइट्स मेमोरी नहीं लग रही, यहाँ पे जस्ट 156 किलोबाइट्स मेमोरी। तो इट्स वेरी वेरी गुड। जब हम मेमोरी वाइज कंसर्न करते हैं हमारी मेमोरी इससे बहुत सेव होती है। बट एज एज फार एज टाइम इज कंसर्न, तो यस चांसेस होते हैं कि अगर हमारा सोल्यूशन कहीं राइट में है और हम लेफ्ट में बिल्कुल नीचे तक चले गए तो हमें वहां तक आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी ब्रीफ डिस्कशन अबाउट डेप्थ फर्स्ट सर्च। आई होप आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। फिर नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।